आठवीं कक्षा के चौथे चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति के तीसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक चतुर्भुज की रचना करना जब दो आसन भुजाएं और तीन कोणों का माप दिया हो। यानी कोई भी चतुर्भुज है उसकी दो आसन भुजाएं यानी जो आसन भुजाएं जो एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे मान लो ये दो भुजाएं दी हैं, कोई भी दो जो एक बिंदु पर मिल रही है और तीन कोणों का माप दिया हो। कोई भी तीन कोण हो सकते हैं चारों में से। तो ऐसे में हम एक चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, इसके लिए हम प्रश्नावली 4.3 के सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 4.3 का पहले सवाल के 4 भाग दिए हुए हैं। तो पहला भाग देखें, चतुर्भुज MORE जिसकी हमें रचना करनी है, जिसमें MO बराबर 6 सेंटीमीटर, OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण O बराबर 105 डिग्री और कोण R बराबर 105 डिग्री। ये उस चतुर्भुज के दो भुजाएं और तीन कोणों का माप दिया हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जहां पे चतुर्भुज में दो आसन भुजाएं और तीन कोणों का माप दिया है। तो यहाँ भी यही दिया हुआ है, दो आसन भुजाएं और तीन कोणों का माप। कोई भी तीन कोण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज की क्या करेंगे, एक रफ आकृति बना लेंगे। कोई भी रचना करनी हो तो सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, रफ आकृति बना लेंगे। चाहे हमें त्रिभुज की रचना करनी हो, चाहे चतुर्भुज की करनी हो या कोई अन्य आकृति की। अब यहाँ क्या बनाना है हमें, चतुर्भुज, और उसका नाम है MORE। MORE नाम हमें लगातार लिखना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। MO ये भुजा है, इसका माप दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। OR नीचे वाली भुजा है, OR इसका माप है 4.5 सेंटीमीटर। ये देखो MO और OR दोनों आसन भुजाएं हैं क्योंकि दोनों O बिंदु पर मिल रही हैं। तो दोनों का माप दिया हुआ है। आगे कोण दिया हुआ है M, ये 60 डिग्री, कोण O 105 डिग्री और कोण R 105 डिग्री। 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में, तो कोई भी 3 कोण दिए होंगे। तो यहाँ में 3 कोण दिए हुए। आइए अब इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हम इस चतुर्भुज की जो दो भुजाएं जिनका माप हमें दिया हुआ है MO और OR, इनमें से एक भुजा ले लेंगे। यानी हमने ले लिया OR जिसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। तो पैमाने की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींच लेंगे। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है जिसका नाम है OR और इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। अब हम ये देखते हैं बिंदु O पर कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 105, और बिंदु R पर भी कितने का कोण बना हुआ है, 105 डिग्री का। तो प्रकार की सहायता से O तथा R बिंदु दोनों पर हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार द्वारा बिंदु R पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बिंदु R से ये चाप लगाएंगे, कितनी भी प्रकार खोलकर। 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। नब्बे डिग्री का कोण, नब्बे डिग्री का कोण बनाने के बाद अब हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे क्योंकि हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। और 105 डिग्री का कोण किन के बीच में बनेगा, 90 डिग्री और ये 120 का है इन दोनों के बीच में।
क्योंकि 90 में 15 जोड़ेंगे 105 आएगा, और 120 में से 15 घटाएंगे तो 105। यानी हमें ये जो 90 और 120 के बीच का हिस्सा है, इसका क्या करना है, हमें आधा करना है। तो इसका आधा करने के लिए एक चाप 120 डिग्री पे रख के लगाएंगे, दूसरी जो चाप है कहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ये पहली चाप को जहां काट रही है उनको मिला लेंगे, ये कोण होगा 105 डिग्री। ये 105 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक किरण आर एक्स खींची। इसी प्रकार बिंदु O पर प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब बिंदु O से 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड हम इसमें से काट लेंगे, क्योंकि OM कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कितने की इसमें रेखा खंड काटेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये हम प्रकार से और स्केल की सहायता से ये 6 सेंटीमीटर की क्या ले लेंगे, हम त्रिज्या ले लेंगे ये। और बिंदु O पर प्रकार रखकर, प्रकार की नोक रखकर OY को ये M बिंदु पर काटेंगे। OM कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये बिंदु क्या आ गया M। और अब M पर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण। तो बिंदु M पर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बिंदु M से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ये किरण खींचेंगे। जो RX किरण को E बिंदु पर काटती है। तो ये बिंदु कौन सा आ गया, बिंदु E। देखो बच्चों, ये हमारी जो हमें चतुर्भुज बनानी थी वो तैयार है। क्या नाम है इसका, MORE। और यहाँ पे 2 आसन भुजाएं MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और 3 कोण MOR इनका माप दिया हुआ है। कोण M है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, कोण O 105 डिग्री, कोण R 105 डिग्री। तो ये क्या है, जो चतुर्भुज का हमें माप दिया हुआ है वो चतुर्भुज है ये। आगे है रचना के चरण। तो बच्चों पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि रचना के चरण हमें कैसे लिखने हैं। जैसे जैसे हम ये चतुर्भुज बनाना शुरू करते हैं वही उसके रचना के चरण होते हैं। तो रचना के चरण आप खुद भी लिख सकते हैं और उतार सकते हैं। तो बच्चों ये थी पहले सवाल के पहले भाग की रचना। आइए अब दूसरा भाग हल करते हैं। दूसरा भाग चतुर्भुज PLAN जिसकी हमें रचना करनी है उसका माप दिया हुआ है। PL बराबर 4 सेंटीमीटर, LA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 110 डिग्री, कोण N बराबर 85 डिग्री। तो यहाँ भी 2 आसन भुजाएं और चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी रफ आकृति खींच लेंगे। और क्या नाम है इसका, PLAN। PL 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। LA है 6.5 सेंटीमीटर। कोण P दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण A 110 डिग्री, और कोण N बराबर 85 डिग्री। तो ये हमें इस चतुर्भुज के माप दिया हुआ है।
तो आइए अब हम इसको प्रकार फुटे की सहायता से चतुर्भुज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो भुजाएं PL और LA हमें दी हुई है उनमें से एक भुजा पैमाने की सहायता से खींच लेंगे। तो हम PL जो कि कितनी है 4 सेंटीमीटर, वो पैमाने की सहायता से खींचते हैं। ये है 4 सेंटीमीटर, तो 0 से ये 4 सेंटीमीटर। क्या नाम है इसका, PL। तो एक सिरा P और दूसरा L और इसका माप है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदु P पर कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का, और बिंदु L पर कोई कोण नहीं दिया हुआ। तो पहले हम बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाते हैं। ये प्रकार की सहायता से कितनी भी आप त्रिज्या लेकर ये प्रकार खोलें और बिंदु P पर प्रकार की नोक रखें। और कोई भी त्रिज्या लेकर एक हम ये चाप लगा लेंगे और ये 90 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए PX से एक किरण खींची है। उसके बाद देखो PN, यहां हमें इसका कोई माप नहीं दिया हुआ, उसकी बजाय AL यानी L बिंदु से जो भी रेखाखंड खींचा जाएगा, जो भी किरण खींची जाएगी, उसका माप हमें दिया हुआ है। तो L बिंदु से कोई भी रेखाखंड खींचने के लिए हमें क्या चाहिएगा, बिंदु L पर कोण चाहिएगा। लेकिन बिंदु L पर हमें यहाँ कोई भी कोण नहीं दिया हुआ, इसकी बजाय बिंदु N पर कोण दिया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ कौन से गुण का प्रयोग करेंगे ताकि कोण L का माप आ जाए। तो यहाँ हम कोण योग गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। कोण योग गुणधर्म यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और 360 में से ये तीनों कोण घटा देंगे तो कोण L कितना आ जाएगा, 360 माइनस 90, 110 और 85, तीनों घटाएंगे तो 90, 110, 200 और 200 और 85, 285। ये कोण घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 यानी एक हासिल ले लेंगे, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 2 गए 0। तो कितने डिग्री का कोण आ गया, कोण L 75 डिग्री का। तो बिंदु L पर हम प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। और 75 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो बिंदु L पर कोई भी त्रिज्या लेकर एक आर्क यानी एक चाप लगाएंगे और सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब हमें यहाँ 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का कोण 90 और 60 के बीच में बनता है। तो जो ये 90 की चाप है और 60 की, इन दोनों का आधा करेंगे। आधा करने के लिए ये दोनों की चाप पर प्रकार की नोक रखकर ये और चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, और इनको हम L से मिला देंगे इस बिंदु को। और ये बिंदु L से 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण LY खींची
अब बिंदु L से A का माप हमें दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बिंदु L से चाप लगाएंगे जो LN को A बिंदु पर काटती है। बिंदु L से 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये चाप लगा दी है और जो LY किरण को A बिंदु पर काटती है। तो ये बिंदु आ गया A और AL है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदु A पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। अब यहां ये देखें कि 110 डिग्री का कोण प्रकार से बनेगा या D से। देखो बच्चों, प्रकार से कोण वो कोण बनते हैं जो 15 के पहाड़े पर आते हैं, जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 इस तरह। और 110 15 के पहाड़े पे नहीं आता तो इसका मतलब ये प्रकार की बजाय D से कोण बनेगा। तो बिंदु A से D की सहायता से हम 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बिंदु A से 110 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ये किरण खींची है जो PX किरण को बिंदु N पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती है? बिंदु N पर। इस प्रकार PLAN ये जो चतुर्भुज में बनाना था वो तैयार है। बच्चों यहाँ हमें कोण N को बनाने की जरूरत नहीं है, ये D से हम मापते हैं तो 85 डिग्री का ही बनता है, क्योंकि इसकी बजाय हमने कोण N की बजाय कोण L हम बना चुके हैं, तो यहाँ कोण N बनाने की आवश्यकता नहीं है। और रचना के चरण जैसे हमने ये बनाया वैसे हम इसके लिख लेंगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो डिस्प्ले बोर्ड से आप इसको उतार सकते हैं। तो बच्चों ये थे दूसरे भाग के रचना के चरण। इस लेक्चर में इतना ही। आगे दो जो भाग रहते हैं वो हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।